हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे विल डिस्कस एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू जो 2024 टायर 1 में आ चुके हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। मतलब एक आदमी अपना 60% सैलरी हाउस होल्ड खर्चे में खर्चा कर देता है, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, और टोटल सैलरी का 20% वो अपने रेंट पे खर्चा कर देता है, और जो उसका बच जाता है आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी उसमें से भी वो 80% एक ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। अब इतना डोनेशन और खर्चा होने के बाद उसके पास बचता है 20,000 रुपया। तो उसका टोटल सैलरी कितना है? तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो जैसे कि आपको पता है हमें सैलरी मालूम नहीं है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं, चलो एक्स की लेट सैलरी एक्स है। अभी बोला गया है कि टोटल सैलरी में से, मतलब जो एक्स है उसका टोटल सैलरी, उसमें से वो अपना 60%, मतलब 60x/100, एक्स का 60% टोटल सैलरी और 20% रेंट में, ये हो गया आपका रेंट में, और ये हो गया आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस, उसमें उसका खर्चा हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 80x/100, इसका बन जाएगा फिर 100x - 80x/100, तो आ जाएगा आपका 20x/100, मतलब x/5। तो ये सैलरी अभी आपका बच जाता है, मतलब टोटल सैलरी एक्स था, उसमें से हाउस होल्ड और रेंट देने के बाद उसके पास बच जाता है x/5। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो सैलरी बचा है उसमें से भी वो 80%, मतलब 80/100 ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। तो टोटल सैलरी जो उसके पास बचा हुआ है उसमें से 80% सैलरी का वो डोनेट करने के बाद उसके पास रह जाता है 20,000, 20,000। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ सैलरी है उससे हम 80% जो सैलरी का वो डोनेट करता है उसको माइनस करने से उसके पास बच जाता है 20,000। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x/5 माइनस ये आपका हो जाएगा 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, तो ये हो गया आपका 4x/25 इक्वल टू 20,000। इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 25, ये आ जाएगा 5x - 4x इक्वल टू 20,000। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 25 into 20,000, 5 2 ज़र 10, 10 1, 2 2 ज़र 4, 5 और 4 शून्य, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन 5 लाख कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो अगर समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है A and B can do a work in 10 days. A and B can do a work in 10 days and 40 days respectively. मतलब A 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है एंड B 40 डेज में कर सकता है। सो अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत सारे वेज में एक्चुअली आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे मेथड उसी में आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे दिया है A 10 दिन में करता है एंड B 40 दिन में करता है। तो इसका अगर एलसीएम हम निकालेंगे 10 और 40 का, तो आपका आ जाएगा ये 5 2 ज़र 10, 10 ज़र 40, 40 एलसीएम हो गया, 10 4 ज़र 40, ये हो गया आपका एफिशिएंसी ए का और ये हो गया एफिशिएंसी बी का। अभी टोटल वर्क है
40 और एफिशिएंसी है 4 + 1 5, तो ये हो गया 40/5, ये हो गया 8 डेज। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो एक दिन में ए 1/10 काम को कंप्लीट करेगा, बी 1/40 काम को कंप्लीट करेगा। तो एक दिन में ए एंड बी दोनों मिलके 5/40 यानी 1/8 काम को कंप्लीट करता है। तो पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए 8 डेज। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 डेज ऑप्शन में कहाँ पे है? 8 डेज ऑप्शन सी में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया दिया गया है। अब सरफेस एरिया मतलब एक क्यूब का 6 फेस होता है, ठीक। तो देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब। तो सरफेस एरिया मतलब ये सरफेस वाला एरिया, ये दिया गया है आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 फेस है और एरिया लेंथ इंटू ब्रेड ए स्क्वायर पकड़ लेते हैं, तो 486। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 8 0 48 606, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो एक साइड 9 सेंटीमीटर का हो गया। तो अभी पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। सो ए क्यूब हो गया 9 क्यूब। 9 क्यूब को हम 9 स्क्वायर इंटू 9 इजी बनाने के लिए लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर 81 है इंटू 9, तो हो गया 9 1 0 9 9 8 0 72 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा, ताकि ये जो 5 डिजिट नंबर दिया गया है 627x5 ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अभी 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि 9 वो डिजिट्स को सम करने से जो सम आता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी आपके क्वेश्चन में दिया गया है 6 2 7 और यहाँ पे x है। तो चलिए 6 + 2 8 8 + 7 15 15 + 5 20 है। और नियरेस्ट जो 9 से डिविजिबल वाला नंबर है वो है 9 × 3 27। तो 27 होने के लिए हमें और 7 इसमें प्लस करने से ये जो वैल्यू आएगा वो 27 हो जाएगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 62775। तो ऑप्शन में 7 कहाँ पे है, 7 सी, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है एंड आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है बॉडमास रूल। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है यहीं पे कर लेते हैं। चलिए 3 प्लस, तो सबसे पहले हमें अगर हम बॉडमास रूल को देखते हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ऑर्डर मतलब पावर या स्क्वायर रूट ये सब भी नहीं है, तो डिवीजन को सबसे पहले करना पड़ेगा। सो 28 डिवाइडेड बाय ये 35 हमको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 15। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है 4 - 4 × 3, इसको 12 कर लेते हैं। इसको 5 7 ज़र 35, 5 3 ज़र 15, 7 4 ज़र 28, 4। तो ये आपका बन जाएगा 4 3 ज़र 12 प्लस 4 माइनस 12। 12 को कैंसिल कर देते हैं, 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। आपने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। एंड वीडियोस एंड क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और हम लोग
जल्द ही दूसरे PYQs लेके आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।